ये दरियाए सिंध है, हजारों सालों से बहता हुआ, तहजीबों को जन्म देता और तारीख को अपने सीने में दफन करता हुआ। इसकी खामोश लहरों पर पाकिस्तान के शहर सखर में दो अजीम पुल शाना बशाना खड़े हैं। एक लोहे का जाल, बरतानवी राज की इंजीनियरिंग का शाहकार लैंसडाउन ब्रिज, और दूसरा स्टील की कौस, जदीद दौर की पहचान अयूब ब्रिज। ये सिर्फ पुल नहीं, ये कहानियां हैं, अजमत, जिद्दत, खौफ और बहादुरी की लाजवाब दास्तानें। 19वीं सदी का हिंदुस्तान। बरतानवी सल्तनत अपने उरूज पर थी। लाहौर के जरखेज मैदानों से अनाज के जखीरे कराची की बंदरगाह तक पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज था। रास्ता एक जगह आकर रुक जाता था, सखर और रोहड़ी के बीच बहते दरियाए सिंध पर। यहाँ कोई पुल न था। माल बरदार गाड़ियां और मुसाफिर एक भाप से चलने वाली फेरी के रहमो करम पर थे, जो एक वक्त में सिर्फ 8 वैगनें ले जा सकती थी। ये सफर न सिर्फ मुश्किल था, बल्कि वक्त का जिया भी था। सल्तनत को एक ऐसे पुल की जरूरत थी जो इस तिजारती शाहराह को जोड़ दे, जो अटक से कलकत्ता तक फैले रेल के निजाम को बहरे अरब से मिला दे। लेकिन यह ख्वाब आसान न था। सखर के मकाम पर दरियाए सिंध का पात चौड़ा और इसकी तह पथरीली नहीं बल्कि रेतीली थी। दरमियान में कोई सुतून बनाना नामुमकिन था। कई डिजाइन आए और मुस्तरद हुए। 1872 से 1882 तक 10 साल सिर्फ सर्वे और तजावीज़ में गुजर गए। दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर सर जोड़कर बैठे, लेकिन फितरत का ये चैलेंज बहुत बड़ा था। और फिर एक शख्स ने इस नामुमकिन को मुमकिन करने का बीड़ा उठाया, सर अलेक्जेंडर मेडोज रैंडल। उन्होंने एक ऐसा इनकलाबी डिजाइन पेश किया जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। एक कैंटिलीवर ब्रिज, बगैर किसी दरमियानी सुतून के। ये एक ऐसा देवकामत ढांचा था जिसके दोनों किनारों पर वजनी लंगर डालकर बीच के हिस्से को हवा में मुअल्लक रखा जाना था। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए 3300 टन वजनी फौलाद लंदन की एक फर्म वेस्टवुड बैली एंड कंपनी ने तैयार किया। जब इसके 170 फुट ऊंचे कैंटिलीवर्स को लंदन में पहली बार जोड़ा गया तो देखने वाले दंग रह गए। ये लोहे के पहाड़ थे जिन्हें समंदरी जहाजों के जरिए सखर की सरजमीन पर लाया गया। यहाँ एफी रॉबर्टसन और हैकेट की निगरानी में तामीर का वह मरहला शुरू हुआ जो इंसानी अज़्म और फितरत के दरमियान एक जंग थी। 240 टन वजनी और 230 फुट लंबी देव हैकल क्रेनों दरिया के ऊपर झुककर काम करती। 180 फुट की बुलंदी पर 86 टन वजनी शहतीरों को जोड़ना, वह भी उस दौर में जब न्यूमेटिक औजार थे और न बिजली। ये महज इंजीनियरिंग नहीं, ये कारीगरों के जिगर और हौसले का इम्तिहान था। लेकिन हर अजीम तामीर कीमत मांगती है। इस पुल की तामीर के दौरान 6 मजदूर अपनी जान से हाथ धो बैठे। 4 डिजींग बुलंदियों से गिरे और 2 पर औजारा लगे। उनकी कुर्बानी इस पुल की बुनियादों में हमेशा के लिए अमर हो गई। आखिरकार 25 मार्च 1889 को वह तारीखी दिन आ पहुंचा। बंबई के गवर्नर लॉर्ड रे ने वाइसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन की नियाबत करते हुए इस पुल का इफ्तिताह किया। J.L. किपलिंग, मशहूर अदीब रडियार्ड किपलिंग के वालिद का डिजाइन किया हुआ एक खूबसूरत ताला खोला गया और पुल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लेकिन एक मसला था। पुल तो बन गया, लेकिन इस पर ट्रेन चलाने की हिम्मत कौन करे। यह पुल बगैर किसी सुतून के हवा में मुअल्लक था। ट्रेन ड्राइवरों के दिलों में खौफ बैठ गया था। उन्हें लगता था कि जैसे ही भारी भरकम भाप का इंजन बीच में पहुंचेगा, यह ढांचा टूटकर दरिया में जा गिरेगा। कोई भी पहला ड्राइवर बनने को तैयार न था। अंग्रेज इंतजामिया सख्त परेशान थी। लाखों रुपए की लागत से बना यह शाहकार एक खौफ की वजह से नाकाम होता नजर आ रहा था। और फिर तारीख ने एक गैर मुतवक्के हीरो को जन्म दिया। सखर जेल में कैद एक कैदी जमालो शीदी। इंतजामिया ने उसे एक पेशकश की, अगर तुम ये ट्रेन पुल के पार ले जाओ तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। ये जिंदगी और मौत का सौदा था। एक तरफ आजादी थी, दूसरी तरफ बिफरे हुए दरिया के ऊपर एक लर्जदा हुआ रास्ता। जमालो ने यह चैलेंज कबूल कर लिया। वह दिन जब पूरा शहर सांस रोके ये मंजर देख रहा था। जमालो शीदी इंजन पर सवार हुआ। उसने भाप का लीवर खींचा और छुक छुक करती ट्रेन धीरे धीरे इस आहनी रास्ते पर बढ़ने लगी। नीचे ठाठे मारता दरिया, ऊपर लोहे का जाल और बीच में एक बहादुर इंसान का अज़्म। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती, लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती। और फिर वह लम्हा आया जब ट्रेन कामयाबी से दूसरे किनारे पर पहुंच गई। इस कामयाबी पर पूरे शहर ने जश्न मनाया, लेकिन सबसे बड़ी खुशी जमालो के घर वालों को थी। कहा जाता है कि उसकी बीवी ने अपने शोहर की बहादुरी और रिहाई की खुशी में बेइख्तियार एक गीत गाया, हो जमालो। ये गीत सिर्फ एक बीवी की मोहब्बत का इजहार नहीं था, ये एक हीरो को सलामी थी। ये गीत सिंध की हवाओं में ऐसा रचा बसा कि आज भी बहादुरी, कामयाबी और जश्न की अलामत है।
हो जमालो आज सिर्फ एक लोकगीत नहीं, ये उस दिन की यादगार है जब एक आम कैदी ने अपनी हिम्मत से तारीख का धारा मोड़ दिया था। वक्त गुजरता गया। 1962 में लेंसडाउन ब्रिज के पहलू में एक नया जदीद पुल तामीर किया गया, अयूब ब्रिज, जिस पर रेलवे ट्रैफिक मुंतकिल हो गई। आज लेंसडाउन ब्रिज ट्रेनों के शोर से आज़ाद खामोशी से खड़ा है। यह अब सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि एक यादगार है, एक अजूबा है। जब आप आज इन दोनों पुलों को एक साथ देखते हैं तो आप सिर्फ लोहा और कंक्रीट नहीं देखते, आप उन गुमनाम मजदूरों की मेहनत को देखते हैं जिन्होंने अपनी जानें दी। आप सर अलेक्जेंडर रेंडल की ज़हानत को दाद देते हैं और आप जमाल शीदी की उस बेमिसाल बहादुरी को याद करते हैं जिसने एक खौफ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यह पुल दरियाई सिंध की लहरों पर लिखा एक अमर गीत है। यह कहानी है इंसानी अज़्म की, इंजीनियरिंग के कमाल की और उस लाजवाब नगमे हो जमालो की जो आज भी सिंध की सकाफत में बहादुरी की सबसे बड़ी अलामत है। यह सिर्फ लोहे और स्टील का ढांचा नहीं, यह हिम्मत, कुर्बानी और मोहब्बत की वह दास्तान है जो दरियाई सिंध की लहरों पर आज भी हो जमालो के अमर गीत को गुनगुनाती है।